रहे हो, ये शोभा देता है आपको। श्री बिहारीलाल। माननीय सभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021। माननीय सभापति जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोक कल्याणकारी सरकार, जिसका उद्देश्य सरकार जो जनता चुनती है और सरकार का काम लोक कल्याण का काम है, और लोक कल्याण के काम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सरकार का चेहरा चाल चरित्र बताता है। और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति, हमारा जो ये RSRTC की रोडवेज की बसों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। जो रोडवेज की, राजस्थान रोडवेज की बस देखने में देश भर के सभी निगमों में सबसे सुंदर बस लगती है, उस बस की ऐसी दुर्गति और उस जिहुपा की ऐसी दुर्गति, और क्या उसकी दुर्गति मात्र इतने जुर्माने करने से पूरी हो जाती है? माननीय मंत्री जी, आप ये जो व्यवस्था लेके आए हैं, जो संशोधन पिछले 75 के अधिनियम की धारा 6 में लेके आए हैं, उससे राजस्थान रोडवेज का घाटा पूरा नहीं होगा। आपके नाम में प्रताप है, और आपने स्वयं, हमने 2018 का वो मंजर भी देखा है। आप अपने अध्यक्ष के साथ सिंधी कैंप पे गए, कर्मचारियों के हितैषी बने, कर्मचारियों के सामने उनकी बात सुनी और वादा करके आए कि आपकी सारी बातों को दुरुस्त करेंगे। ये सरकार तो टायर बेच दी है, सरकार रिम बेच रही है, सरकार सिंधी कैंप बेच रही है, और आप सत्ता आपको मिली, आपको ये विभाग भी मिला, और आप उन सुधारों को कहां तक लागू कर पाए, राजस्थान रोडवेज की स्थिति कहां सुधार पाए, ये आज सरकार का आधे से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी आपको आईना उपनेता राजेंद्र जी बोले, हमारे साथी बोले, आपको आईना बताया है। माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर राजस्थान रोडवेज की स्थिति सुधारना चाहते हैं, निगम को राज्य सरकार में मर्ज करते हुए जनता को सुविधाएं दी जाए, पैसेंजर फॉल्ट लागू हो, और ये पैसेंजर फॉल्ट तभी लागू होगा जब निगम को खत्म करना जरूरी है और निगम को राज्य सरकार में मिलाना जरूरी है। आज हमारे उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रताप सिंह जी, आपने खुद ने ये सरकार को लिखा है कि इसको निगम से डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, और जब आपने सरकार को लिखा है और उसका भी परिणति नहीं हो रही, और जैसी सदन में अभी ट्रेजरी बेंच की स्थिति थी कि प्रताप अकेले है, लेकिन प्रताप तो अकेला भी संघर्ष करते हुए इस मातृभूमि के लिए लड़ा है, ये उस प्रताप को हमने देखा है। उस प्रताप का नाम का कुछ न कुछ अंश आपके नाम में भी है, और अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है, उस प्रताप ने भी कठिन परिस्थितियों में अकबर से लोहा लेते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। उस प्रताप ने भी एक चिट्ठी लिखी थी, बात सुनिए, उस प्रताप ने भी चिट्ठी लिखी थी। माननीय सदस्य, अरे गासरी रोटी, माननीय सदस्य, माननीय सभापति, इसी पे बोल रहा हूँ, इधर जा रहे हो, इसी बिल के स्कोप में ही बोल रहा हूँ। आप 2 मिनट का समय तो दीजिए, मैं बैठा दूंगा। आपके पास विशेषाधिकार बैठाने का, ना आपके आदेश से ही खड़े हुए माननीय सभापति जी, इसी के संदर्भ में बोल रहा हूँ। संरक्षण पूरा है, लेकिन मैं किसी सोए हुए स्वाभिमान को जगाने की बात कर रहा हूँ, और ये बीकानेर के व्यक्ति का दायित्व बनता है। इतिहास में भी लिखा है सभापति जी, जब प्रताप ने कहा कि अरे गासरी रोटी नानो सो अमरियो चीख बिड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, और वो चिट्ठी जब वहां गई तो बीकानेर के राजा पृथ्वीराज और पीथल ने दोबारा प्रताप को चिट्ठी लिखी कि मैं आज सुनियो है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनियो है नारियो शाला रे साते सोवे लो, मैं आज सुनियो है सूजड़ो बादल री ओटा खोवे लो। तो आज बीकानेर के उसी पृथ्वीराज की विरासत से आता हुआ एक विधायक बिहारी बिश्नोई इस प्रताप को कहता है कि अगर वह सुनवाई नहीं हो रही तो दोबारा तलवार उठाओ, संघर्ष करो, हम साथ हैं आपके, और नहीं तो इस राजस्थान रोडवेज की स्थिति सुधारनी है तो पूरी ताकत से लगो। और ये आपने जो विभाग बनाने की बात की है, इसको विभाग बनाने तक लड़ो, और विभाग बना के छोड़ो, और तभी पैसेंजर फॉल्ट लागू हो और राजस्थान रोडवेज की स्थिति सुधरेगी। माननीय मंत्री जी, निगम में कर्मचारियों की 14 के बाद कभी भर्ती नहीं हुई, और कर्मचारियों की स्थिति, जो पीछे 5000 लोग चले गए, जो सेवानिवृत्त हो गए, उनकी पेंशन के भी टोटे पड़े, उनकी परिवारों की स्थिति माननीय नेता उपनेता प्रतिपक्ष ने आपको बताई। ऐसी स्थिति में जब हमारी 11 लाख यात्री भार प्रतिदिन का है, 5 करोड़ राजस्व प्रतिदिन का है, 5000 बसों का एक ऐसा लंबा चौड़ा बेड़ा हमारे पास है,
तो आप इस स्थिति में इस विभाग को ठीक करते हुए अवैध बसों का संचालन, जिससे इस विभाग को बहुत घाटा हो रहा है, अवैध बसों के संचालन पर लगाम लगाइए। और राजस्थान रोडवेज हमारी खूबसूरत रोडवेज जो अपनी सीट पे हमारा नाम लिखे बरसों से चल रही है, वो विधायक नाम लिखे हुए 2 सीट रिजर्व रखती है अपनी 52 सीटों में। क्या राजस्थान के विधायक और राजस्थान की विधानसभा का सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि हमारे मन में भी कहीं राजस्थान रोडवेज के लिए कहीं जगह हो? जब वो अपनी सीट पे हमारे लिए जगह रखती है तो हमारे मन में भी राजस्थान रोडवेज के लिए जगह होनी चाहिए, सम्मान आदर होना चाहिए। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको जिंदा रखना है, उसको मजबूत करना है। उसके लिए जितने भी कदम प्रताप जी आपको उठाने पड़े पूरी ताकत से लड़िए और अवैध बसों के संचालन को बंद कीजिए। आपने एक पत्र हम सब विधायकों को लिखा था फिर जनवरी महीने के अंतिम दिनों में कि ग्रामीण रूट की सूचना भेजिए। हमने तुरंत आपको भिजवाई। मेरे नोखा में भी ऐसे 15 रूटों की सूचना हमने भिजवाई, मात्र 1 या 2 रूट शुरू हो पाए हैं अभी तक। तो जो रोडवेज की बसें इन ग्रामीण रूटों में चलेगी तो जनता को भी फायदा होगा और रोडवेज का राजस्व भी बढ़ेगा। और बीकानेर का एक बहुत बड़ी बात मैं आपको निवेदन करूं, बीकानेर का निगम का जो आगार है उसका स्वामित्व अभी भी रोडवेज के पास नहीं है। और माननीय प्रताप सिंह जी, जो आप पिछली सरकार पर आरोप लगाते थे कि सिंधी कैंप बेच रहे हैं, धारीवाल जी की नजर पूरे राजस्थान की जमीनों पर है, दिन और रात संशोधन लेके आ रहे हैं। और उसमें भी यूआईटी से कॉलोनी नहीं कटवा दे, पट्टे बेच नहीं दे, उससे पहले निगम के नाम कर लो जमीन को। ये भी बीकानेर के हित की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। और उम्मीद करता हूं कि प्रताप जी प्रतापी पुरुष की तरह इस बात की लड़ेंगे, राजस्थान रोडवेज की स्थिति सुधारने का काम करेंगे, निगम को विभाग में बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो लगता है कि विधेयक पे चर्चा के बजाय केवल प्रताप सिंह जी को उनका भूली भी सकती याद दिलाने का हम जानते हो, पुराने रौद्र रूप में आ जाओ आप। उनको हनुमान बल याद दिलाने का है। भाई आप कितने बलशाली हो, आप ऐसा कर दो। श्री धर्मनारायण जोशी, माननीय सभापति महोदय, बल के साथ साथ इसमें सुधार कैसे हो वो भी कुछ बोल दो। माननीय सभापति महोदय, जिस गंभीर विषय को माननीय हमारे सदन के उपनेता ने जैसे रखा, विषय को बहुत ही गंभीरता से उन्होंने रखा था, परंतु मुझे लगता है कि वो उधर डाइवर्ट हो गया और मजाक में चला गया। वास्तव मेरा निवेदन, उन्होंने गंभीर बातें कही। खाचरियावास जी जब मंत्री बने हमको बहुत अपेक्षाएं थी। वास्तव में कह रहा हूं, आज 3 साल होने आए, रोडवेज का रिजल्ट कुछ भी नहीं है, 0। रोडवेज का घाटा बढ़ गया। ये ठीक है खाचरियावास साहब कि हमारे पर कोरोना का एक महामारी इस देश में चली, परंतु ये जो विधेयक लाए आप, ये विधेयक 250 रुपए के 2000 रुपए जुर्माना करने का विधेयक है। इसके अलावा इस विधेयक में कुछ भी नहीं है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, गुजरात में रोडवेज चलती है, हमारा गुजरात में रोडवेज कंडक्टर एक चक्कर लगाता है, जिसको टिकट लेना हो, मैं यहां बैठा हूं टिकट ले लो, वो कहीं नहीं जाता है। हमारे यहां क्या स्थिति है, हमारे यहां फ्लाइंग चलती है और फ्लाइंग में मोबाइल है, फ्लाइंग खेरवाड़ा पहुंच गई है, फ्लाइंग बिछीवाड़ा पहुंच गई है, वो आदमी सारे टिकट काट लेता है और उस कर्मचारी को खट सस्पेंड कर देते हो आप।